इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से टेबल कैसे HTML बनाते हैं जिसमें टेबल के अंदर टेबल हो। मतलब हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड टेबल के कंसेप्ट को। तो देखिए यहाँ पे नाम भी है और फोटो भी है। तो इस तरह से डिजाइन कैसे हम लोग करते हैं HTML में, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये वीडियो होने वाला है कमाल का। तो आप ओपन कर लीजिए अपना VS कोड और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फाइल बना लीजिए .html एक्सटेंशन के साथ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेना है HTML का। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं कुछ डायग्राम में है क्या, पहले उसको मैं समझा देता हूँ। इसके बाद हम लोग वहाँ पे डिजाइन करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले एक टेबल है, उस टेबल के अंदर 3 हेडिंग है। एक ये हेडिंग है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इस 2 में तो नाम लिखा है, तीसरे में क्या है, इमेज है। अब ये जो हेडिंग है दूसरे वाला, इसके अंदर देखिए एक और टेबल बना हुआ है, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, टेबल के अंदर टेबल बनाना, मतलब कि नेस्टेड टेबल के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले वाले को डिजाइन कर लेते हैं, इसके बाद आगे के डेटा को हम लोग देखेंगे करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बना लीजिए टेबल टैग को, लिख लीजिए, जो कि पिछले वीडियो में टेबल के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग 3 हेडिंग लिखते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ जो डायग्राम था उसमें दिया हुआ था, ठीक है। अब तीनों हेडिंग में जो नाम था उसको लिख लेते हैं। पहला में नाम था तवक्सा, दूसरे में नाम था सेंटर नेम, ठीक है, और तीसरे में जो है ना कि नाम नहीं था, इमेज था। इसके बाद में क्या था, नाम भी था। तो चलिए यहाँ पे इमेज देना है, तो हमें पता है कि इमेज देने के लिए HTML में जो टैग यूज किया जाता है, इमेज नाम का टैग को यूज किया जाता है। अब देखिए जो तवक्सा था और सेंटर था, सेंटर के अंदर में एक और टेबल था। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं, एक और टेबल। तो टेबल बनाने के लिए सिंपल सा इसमें भी हम लोग लिख देंगे टेबल। अब देखिए यही मेन कंसेप्ट था, टेबल के अंदर टेबल बना। देखिए एक ये मेन टेबल हुआ, एक जैसे यहाँ पे मैं बता दूं ये मेन टेबल हुआ, और उसके अंदर एक हम लोग टेबल बना रहे हैं। मतलब नेस्टेड कंसेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सेंटर नेम था, यहाँ पे डेटा डाला हुआ था अलग अलग, ठीक है ना। पहला स्किल सेंटर, तो इसके अंदर हम लोग लेंगे TR टैग। TR टैग क्या करता है, तो TR टैग बना देता है एक नए रो को। इसके अंदर हम लोग डालेंगे TD, यानी कि जो भी डेटा डालना है हम लोग इसके अंदर डेटा डाल देते हैं। और डेटा डालने के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे 3 डेटा डालना है तो 3 ले लेंगे। और यहाँ पे पहले में क्या डालना था, स्किल डालना था, और दूसरे में क्या डालना था, विड्थ डालना था, ठीक है। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं। इसके बाद रीड सेंटर डालना था, ठीक है ना। अब तीनों में सेंटर था तो एक साथ तीनों को सेंटर लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर जो है ना क्लिक करना है, इसके बाद अल्ट बटन प्रेस कर रहना है। इसके बाद यहाँ पे हम तीनों में डाल देते हैं सेंटर। तो चलिए ये तो डेटा हमारा डला गया। इसके बाद एक और डेटा था कि जो स्किल सेंटर था, विड्थ सेंटर था, इसमें सिटी का भी नाम डाला हुआ था। तो सिटी का नाम डालने के लिए इसको हम लोग करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और इसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्या, सिटी का नाम, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं सिटी का नाम। चलिए इसको डिलीट कर दिए हम लोग। और यहाँ पे नाम क्या था, एक सेकेंड यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे जो है ना नाम था हमारा, पहला में पटना, इसमें नाम था गया। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने वाली इसमें बात नहीं है। आप अपना खुद का भी अपने सिटी का नाम दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी हम लोग लिख दिए सासाराम। अब इसको जो है ना कि हमें रन करना है, उससे पहले मैं बता दूं कि जो टेबल बनाए थे इसे हमें बॉर्डर देना पड़ेगा, तभी हमारा बॉर्डर जो है ना बाहर दिखाई देगा कि हाँ टेबल के अंदर बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 डाल देते हैं। इसके बाद चलिए इमेज भी डाल देते हैं। इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इमेज में जाना है, यहाँ पर लिखना है SRC, और SRC में जो भी आपका इमेज का यहाँ पे नाम होगा, जैसे मेरे केस में माई इमेज है, तो यहाँ पे डाल देना है माई इमेज, ठीक है ना। या आप जहाँ कहीं भी पाथ होगा, ऑलरेडी मैं ये इमेज वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इमेज ऑडियो वीडियो कैसे डालना है, सारे चीज। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्टाइल सेट कर देते हैं। स्टाइल में डाल देते हैं विड्थ में डाल देते हैं हम लोग 90 पिक्सल, और इसमें हाइट भी डाल देते हैं। हाइट में कितना ले लेंगे, तो चलिए हाइट में भी लेते हैं हम लोग 90 पिक्सल, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है कि नाम भी लिखा हुआ था इमेज के बाद में, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नाम राजेश प्रसाद। आप लोग अपना डालिए, ठीक है ना। अब इसको करते हैं हम लोग रन। तो चलिए क्या करना है, आपको
जो है ना कि लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। जैसे ही ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे देखिए इस तरह से बन के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा रिक्वायरमेंट इस तरह से था कि फोटो के नीचे नाम आना चाहिए, जबकि ये नाम इधर आ रहा है। तो नाम नीचे कैसे करेंगे, तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जो नाम लिखे थे इससे पहले आपको एक BR टैग लगा देना है। देखिए यहाँ पे नाम के नीचे आ गया, फोटो के नीचे नाम आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पे दो और काम करना था। देखिए यहाँ पे चेन्नई लिखा था, यहाँ पे 1 2 लिखा था, इस तरह से। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, इसको करिए कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे आप जो है ना कि टेबल के बाहर जो हेडिंग था उसके नीचे आ जाइए और यहाँ पे चेंज कर दीजिए। यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, तो पहले में था चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, दूसरे में था दिल्ली, न्यू दिल्ली हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद था मुंबई, सपनों का सिटी मुंबई, मुंबई, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि ऐसा आया है कि नहीं आया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी ये जो है ना कि आ चुका है। इसके बाद अगला एक और है, यहाँ पे डेटा डाला हुआ है 1 2 3। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए 1, यहाँ पे डाल दीजिए 2, यहाँ पे डाल दीजिए 3। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डेटा डला पाया है कि नहीं। अब देखिए 1 2 3 यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ था वो सारे के सारे यहाँ पे हम लोग फुलफिल कर चुके हैं। तो वही कंसेप्ट हम लोग देखें क्या, नेस्टेड टेबल के बारे में। तो देखिए एक बार और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये मेन टेबल हुआ और इसके अंदर ये बनाए, ये कंसेप्ट था। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और इस डिजाइन को डिजाइन कीजिए। तब तक अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।